अगर आप बिगिनर रनर हो तो ये हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन जनरली हमेशा होता होगा कि मैं दौड़ना शुरू करता हूँ और या फिर मैं दौड़ना शुरू करती हूँ और 100 मीटर के बाद मुझे रुकना पड़ता है बिकॉज़ उसके आगे मैं दौड़ नहीं सकता, बिकॉज़ मेरी सांस फूलने लगती या फिर और सारी चीज़ें होती, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे और हमारे अंदर जो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक होती है, राइट, उसकी वजह से हमें ये लगता है कि अरे भाग रहे हैं तो हमें मिल्खा सिंह को भी हरा देना है, उसैन बोल्ट को भी हरा देना और सबको नहीं। प्लीज़ लेट्स अंडरस्टैंड हमारी रनिंग का पर्पज़ क्या है। हम रन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फ़िट होना है और हमें फ़िट होने के लिए उसको सिस्टमैटिकली काम करना होगा। तो कैसे हम सिस्टमैटिकली काम करेंगे, उसका एक मैं कोर कंपोनेंट आज बताना चाहता हूँ। एक रन होती है जिसको बोलते हैं इजी रन या फिर उसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशनल पेस या फिर लॉन्ग रन। इजी रन, कॉन्वर्सेशनल पेस का मतलब होता है जैसे गपशप पेस, राइट। और गपशप पेस ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है जब हम रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज़ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि जो आपका फैट बर्निंग जोन होता है ये आपके गपशप जोन में होता है। जब हम रनिंग शुरू करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमें थोड़ा फैट बर्न करना है या कुछ करना चीज़ें, और उसके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। होता क्या है, जब आप अपने उस गपशप जो जोन में हो, और मैं उसमें अभी डिटेल में बताऊंगा, तब जो है आपकी बॉडी जो होती है वो फैट अडॉप्टेशन और फैट एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके फैट बर्न जोन में आपको मदद मिलती है। सो फैट बर्न होता कैसे है, राइट। फैट बर्न आपको होने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। जब आप एरोबिक जोन में हो या फिर इस स्लो रनिंग जोन में हो तब आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ने लगती है तब आपके वर्किंग मसल्स जो होती हैं उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। जब वो ज़ीरो हो गई तब आपका फैट बर्न होना कम हो जाता है। तो अगर आपको लगता है तेज़ भाग के आप फैट बर्न कर लेंगे, पॉसिबली यू आर रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्वर्सेशनल पेस एग्जैक्टली क्या होता है। थिंक ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड होता है, राइट। उसका जितना बेस होगा, उस ट्रायंगुलर पिरामिड का जितना बेस स्ट्रांग होगा, उसकी जो एजेस हैं जब हम ऊपर उसको लेके जाते हो, जब पिरामिड बनाते हो उतना बढ़िया बना सकते हो, राइट। लेकिन थिंक कि अगर वो बेस आपका कमज़ोर हुआ तब क्या करेंगे, तब आप वो पिरामिड नहीं बना सकते हैं। और एग्जैक्टली वही इस ईजी रन में या कॉन्वर्सेशनल पेस में होता है। तो अगर आपको अच्छा रनर बनना है, अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको तेज़ दौड़ना है, उसके लिए ये पिरामिड का जो बेस है इजी रनिंग का, वो आपको बनाना है। ये कैसे करना है, जब आप रन शुरू करते हैं, आप समझ लीजिए एक हफ्ते में 90% ऑफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली आप इसी जोन में दौड़ेंगे। और इस जोन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस जोन में ऐसा होगा कि आप अपने बगल वाले साथी के साथ में फुल सेंटेंसेस में पूरी बातें कर सकते हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट अगर ऐसे आप ब्रेथलेस हो रहे हो इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब आप एफर्ट तब भी ज़्यादा लगा रहे हो। आपको प्रैक्टिस करके, प्रयास करके उस जोन में रहना होगा। दूसरा तरीका होता है इसको जानने का कि आप ए से लेकर जेड तक आप ABCD पूरा एक सेंटेंस में अगर बोल सकते हो दौड़ते हुए, उस टाइम पे अगर आप जो है आपका ब्रेथ नहीं टूटता है तब इसका मतलब ये है कि आप सही जा रहे हो। सो अभी आपको ये समझ में आ गया, ये दो तरीके हैं। तीसरा एक और तरीका है जिससे आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है उसका करीब 60 to 70 या कभी कभी 75% तक का जोन होता है। वो अगर आप चेस्ट हार्ट रेट मॉनिटर लगा के दौड़ रहे हो तो वो भी आपका इजी जोन का पेस होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको मेज़र करने में। और जब आप थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाओगे तब उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो उस पर अभी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हमने ये जोन आइडेंटिफाई कर लिया और जब हम रन कर रहे हैं तब हमें, मान लो आप 7 दिन में 5 दिन कर रहे हो रन, तो 4 दिन आप इसी जोन में रन करिए। आप 3 से 6 महीने तक जब इसके यूज टू हो जाते हैं, आपकी बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं, जब आपकी बॉडी थोड़ा और इम्पैक्ट ले सकती है तब उसमें धीरे धीरे नमक मिर्ची डालना शुरू करिए। मतलब कि आप धीरे धीरे एक नया क्वालिटी रन उसमें ऐड करिए। जैसे कि आपने 5 किलोमीटर का या 30 मिनट का आपने स्लो रन किया और उसके बाद 20 सेकेंड के स्ट्राइड्स डाल दिए। मतलब 20 सेकेंड आपने तेज रन किया, उसके बाद जो है आपने 20 सेकेंड स्लो
वॉक किया रिकवर करने के, फिर आपने 20 सेकंड तेज रन किया और फिर आपने 20 सेकंड स्लो किया। ऐसे 4 से 6 बार कर सकते हो। इसके बाद आप हिल रिपीट्स कर सकते हैं, फिर आप इंटरवल रन्स कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप की क्वालिटी रन्स आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आप समझिए कि जैसे आपके पिरामिड में ऊपर शार्पनिंग के लिए बहुत ही कम लगता है, वैसे ही आपकी जो क्वालिटी रन होनी चाहिए वो हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो आपके 5वें दिन होगी। पहले आप वार्म अप करेंगे ईजी रन में, उसके बाद आप जाके इसको करेंगे। वो पिरामिड की तरह ही होना है। आप वो एग्जाम्पल अब गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे आपको उससे रिकवरी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इंजर्ड भी हो सकते हैं, आपके मसल टिश्यूज़ ज़्यादा डैमेज होंगे और आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करियर तो भूल ही जाइए, चाहे आपके वेट लॉस के लिए हो, फिटनेस के लिए हो या फिर रेस करने के लिए हो। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप डेफिनेटली बेटर रनर की तरह आएंगे। थैंक यू।